आज हम लोग ग्रामर का एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सेंटेंस। सेंटेंस आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे और आज क्लास 12th के लेक्चर में भी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम लोगों को नरेशन दिया जाता है, जब डिग्री दिया जाता है, या जब कोई भी सेंटेंस आ जाता है, जब टेंस ही बनाते हैं उस समय कोई सेंटेंस आ जाता है, तो ये कौन सा सेंटेंस है यूज करने में हम लोगों को कठिनाइयां होती है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या पढ़ना होता है, सेंटेंस पढ़ना होता है। तो सेंटेंस का आज फर्स्ट लेक्चर है। ये 2 या 3 लेक्चर में सेंटेंस आपका मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो आज सेंटेंस का आपका पहला लेक्चर है। तो सेंटेंस के फर्स्ट लेक्चर में हम लोग सेंटेंस का डिफिनेशन और उसके टाइप का डिफिनेशन देखेंगे, और उसके बाद उससे जो कुछ भी इंपॉर्टेंट है वो हम लोग सेकेंड लेक्चर में देखेंगे। तो आज हम लोग सेंटेंस का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस मीन्स की वाक्य। सेंटेंस का मतलब क्या होता है, वाक्य होता है ना। सेंटेंस मीन्स क्या होता है, वाक्य। तो एक सेंटेंस जो होता है वाक्य, इट इज ए टॉपिक ऑफ सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या है, तो आप लोगों को पता होगा कि सिंटेक्स इज ए पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। सिंटेक्स इंग्लिश ग्रामर का एक भाग है, और सिंटेक्स के अंतर्गत हम लोग को क्या पढ़ा जाता है, सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं। सिंटेक्स के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं, सेंटेंस पढ़ते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस किसको बोलेंगे, तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह जो सही सही अर्थ देता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सेंटेंस बोलते हैं। मीन्स हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि कॉम्बिनेशन वर्ड ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी जब वर्ड एक साथ कॉम्बाइंड होकर कोई चीज निर्माण करता है और वो सही सही जब अर्थ देता है, गलत अर्थ देगा तो नहीं, सही सही जब अर्थ देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सेंटेंस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, राम एक वर्ड है ना, इज एक अलग वर्ड है, ए एक अलग वर्ड है, गुड एक अलग वर्ड है, और बॉय एक अलग वर्ड है। लेकिन जब हम लोग क्या करेंगे, इन सबको मिटा देते हैं, तो राम इज ए गुड बॉय हो गया। ये क्या हो गया, एक में हो गया राम एक अच्छा लड़का है। तो ये क्या हो रहा है, मिल के सेंटेंस मिल के क्या किया, वर्ड मिलके क्या किया, सेंटेंस का निर्माण किया, और सही सही अर्थ भी दे रहा है। ये एक अलग वर्ड है, ये एक अलग वर्ड है, ये अलग और ये अलग। लेकिन जब साथ में मिला तो क्या हो रहा है, एक सेंटेंस का निर्माण कर रहा है। अब टाइप्स इसके कितने होते हैं, तो हमारे यहाँ पे सॉरी हम ग्रामर लिख दिए हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि हमारा जो वाक्य है वो कितने प्रकार का होता है। तो हमारा जो वाक्य है, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस जो होता है हमारा वो कितने तरह का होता है, 5 तरह का होता है। या माने कि सेंटेंस के कहोगे बेटा तो 5 को बेटा, ठीक। सेंटेंस पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, असर्टिव सामान्य वाक्य, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस मतलब कि आज्ञा सूचक वाक्य, और चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब कि श्राप या आशीर्वाद सूचक वाक्य इसमें यूज करते हैं, और पांचवा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मींस की आश्चर्यचकित वाक्य। आश्चर्यचकित बातों को इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं, किसके अंतर्गत, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंतर्गत। अब पहला जो है वो क्या है, असर्टिव सेंटेंस। देखिए इसका काम भी हम साथ साथ लिख दिए हैं, और अगर आपको काम पता है तो आप डिफिनेशन लिख सकते हैं। मतलब कि असर्टिव का हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए सेंटेंस दैट शो सिंपल स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस, यानी जो साधारण वाक्यों के बारे में, किसी कथन के बारे में बताता हो। जैसे हम यहाँ ही बोल रहे हैं,
राम इज ए गुड बॉय, ही इज ए बॉय, ये क्या हुआ, एक मेरा कथन निकला, मतलब उसके प्रति हम बोल रहे हैं कि वो क्या है, मीन्स ए स्टेटमेंट, यानी कि जो स्टेटमेंट शो कराएगा उसी को क्या बोला जाता है, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस इंड विथ फुल स्टॉप, इसका इंड किसके साथ होता है, तो फुल स्टॉप के साथ होता है। याद रखिएगा, असर्टिव सेंटेंस जब भी अंत होगा तो उसके अंत में क्या लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स कि प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या होगा, ये क्वेश्चन को दर्शाता है। ये किस चीज को दर्शाता है, क्वेश्चन को। तो इसका भी डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, आप लोग सब लोग खुद से डिफिनेशन जरूर लिखिएगा। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज ए सेंटेंस दैट शो क्वेश्चन, या फिर हम लोग उसी की तरह लिख सकते हैं, ए सेंटेंस दैट शो क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि वैसा वाक्य जो प्रश्नों के बारे में बताता हो उसी को क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर नेम, व्हाट इज नाउन, व्हाट इज प्रोनाउन, जिसमें कि हम लोग को लगे कि कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मीन्स कि जिसमें क्वेश्चन पूछने का बात हो रहा है, क्वेश्चन की बात हो रही है, वो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो दोनों का डिफिनेशन सेम हम लोग लिखे कि नहीं लिखे, लिखे ना। उसी तरह से तीसरा क्या आ जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस। अब इंपरेटिव सेंटेंस का डिफाइन कैसे करेंगे, इसका भी वर्क हम आप लोगों के सामने यहाँ लिख दिए। काम पता है तो डिफिनेशन लिखा जाएगा। याद रखिएगा, काम जब पता रहेगा तो हम डिफिनेशन लिख सकते हैं, क्योंकि किसी आदमी के बारे में जब हम लोग को बताना होता है तो उसके काम से ही बताते हैं। जैसे मेरे बारे में बताइए तो वो टीचर है, आप स्टूडेंट है, तो इस तरह से अगर बताते हैं तो वो क्या होता है, काम ही उनका होता है। टीचिंग मेरा काम है, स्टूडेंट पढ़ना जिसका काम है वो स्टूडेंट है, पढ़ना मेरा काम है तो मैं स्टूडेंट हूँ। मीन्स कि काम को बताते हैं, तो काम को बताएं तो डिफिनेशन हो गया। उसी तरह से इंपरेटिव सेंटेंस में भी डिफाइन कर सकते हैं, ए सेंटेंस दैट शो एन ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, यानी वैसा वाक्य जो क्या करवाता है, ऑर्डर देता है, एडवाइस भी देता है और रिक्वेस्ट भी करता है। जैसे कि मे आई कम इन, ये क्या कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट करते हैं टीचर से, मे आई कम इन सर, तो ये इसमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे एडवाइस देना, वेक अप, वो कप ईयरली, यानी सुबह जल्दी उठो, तो ये सब क्या है, एडवाइस देना है। उसके बाद ऑर्डर देना, गिव अ ग्लास ऑफ वाटर, किससे हम ऑर्डर दिए कि गिव अ ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी लाओ, तो ये ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस को दिखाएगा। और इसका भी अंत किसके साथ होता है, तो फुल स्टॉप के साथ ही होता है, यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस इंड विथ फुल स्टॉप। चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ब्लेस और कर्स को शो करवाता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है वो क्या चीज को दर्शाता है, ब्लेस और कर्स को। या तो इस सेंटेंस के अंतर्गत हम लोग आशीर्वाद देते हैं या तो श्राप देते हैं। मतलब कि जैसे कि मे यू डाई, मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ, ये क्या हुआ, श्राप देना हुआ। लेकिन आशीर्वाद देना, जुग जुग जियो, या फिर गॉड ब्लेस यू टू लिव लॉन्ग, यानी भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे कि तुम ज्यादा दिन जियो, और जीना भी है भाई, अभी बहुत जिंदगी बचा हुआ है। तो ब्लेस और कर्स, ये क्या हुआ, ऑप्टेटिव सेंटेंस दिखाता है, ठीक है। और इसका भी अंत किसके साथ होगा, तो ये भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जैसा, एक्सक्लामेशन मार्क से ही इसका भी अंत होता है। मतलब कि ऑप्टेटिव सेंटेंस को भी हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड विथ एक्सक्लामेशन मार्क, यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस भी एक्सक्लामेशन मार्क के साथ समाप्त होता है। हम आशा करते हैं इतना तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आए कहीं तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, उस टॉपिक में को मैं रिवाइव करके जरूर समझाऊंगा। उसके बाद पांचवा आपके पास है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, आश्चर्य सूचक वाक्य, यानी ये दर्शाता है सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग को दर्शाता है। जैसे व्हाट ए टॉल मैन, कितना बड़ा आदमी है, व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस, क्या सुंदर जगह है। इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग अंदर से आता है, तो इस ये दर्शाएगा। तो ए सेंटेंस दैट शो सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इस तरह से आप लोग सबका डिफिनेशन लिख लीजिएगा। देखिए एक ट्रिक भी हम यहाँ लिख देते हैं, ए सेंटेंस
दैट सो, उसके बाद यहाँ काम लिख दीजिएगा जो काम लिखवाए हैं, और इज कॉल्ड, ये तो आप जानते हैं कि जो भी पार्ट्स का काम लिखेंगे उस पार्ट्स का नाम लिख देंगे। जैसे कि ये सेंटेंस दैट सो, ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस, ए सेंटेंस दैट सो क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये तीनों काम नहीं बताएंगे, खुद से करना है और कमेंट करना है आप लोगों को डिफिनेशन लिखने आया कि नहीं और ये सब समझ में आया कि नहीं। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और पढ़ाई कीजिए, अच्छा रहिए, क्योंकि देखिए भगवान जो करते हैं शायद वो कुछ सोच के करते हैं। अगर आपसे कुछ गलती हो रही है, उस गलती से सीखने के लिए शायद भगवान की है कि उससे बड़ी गलती की तरफ आप न बढ़ें। या फिर अगर आपसे भगवान कुछ करवाए, कुछ हल्का गलत हो जाता है, ज्यादा गलत हो तो उसको रोकने की भी कोशिश करना है हमें, ये नहीं कि भगवान पे ही छोड़ देना है। मगर अगर कुछ हो जाता है ना अनजाने अनजाने में गलती से, तो उसको मानिए कि ये भगवान की मर्जी थी, शायद वो होना ही था। और जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, उससे आगे कुछ ना कुछ तो हमें सीख मिलती है, कुछ हम समझते हैं। जैसे कि कुछ हुआ तो उसके आगे हम लोग को लगता है कि नहीं, अब इस चीज को सुधार लेना चाहिए, अब इस चीज के प्रति हम लोग क्या हो जाते हैं, चौकन्ने हो जाते हैं। तो समय आने से पहले उस चीज को सीख लेना ज्यादा बेटर होता है, और भगवान की मर्जी को तो एक्सेप्ट करना ही है, बिकॉज एवरीथिंग इज प्री रिटन, या क्योंकि सारी चीजें पहले से लिखी हुई है। इसी के साथ, इसी मोटिवेटेड लाइन के साथ आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। आशा करते हैं समझ में आया होगा क्लास, और जो यहाँ तक है उनके लिए थैंक यू। अगर यहाँ तक आ ही गए हैं तो इस छोटे क्रिएटर को भी सपोर्ट कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक, आपकी एक कमेंट हमारी जोश और जुनून बनती है। नहीं तो फिर ये समाज की दानों से कुछ, और इतना सताया जाता है जब आगे बढ़िएगा तो, कि भगवान भी सताने पर उतारू हो जाते हैं, भगवान भी परीक्षा लेने लगते हैं। बस सहारा बच जाता है तो वही बच जाता है कि हाँ स्टूडेंट तो शायद आज नहीं तो कल साथ देंगे, हाँ भगवान भी आज परीक्षा ले रहे हैं, आज नहीं तो कल साथ देंगे। तो इसलिए आप लोग साथ दीजिए, आप लोग अगर साथ हैं तो फिर कोई भी जंग जीता जा सकता है, क्योंकि बोला जाता है कि अपनों से अच्छे पराये होते हैं, फ्रेंडशिप इज बेटर देन फैमिली। थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच।